हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानिशी क्लासेस। आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ा होगा। शेप सेम साइज के होते हैं तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। इस चैप्टर में हम कॉन्ग्रुएंट के अलावा उन शेप्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे और सिमिलर रहेंगे। अगर वो सिमिलर रहे तो हम कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्हें जस्टिफाई करेंगे, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। पहले ट्रायंगल या वर्ड कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है दो फिगर्स हमारे जिनका शेप और साइज दोनों सेम हो। जिसका शेप और साइज सेम होता है उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरा एक ट्रायंगल दिया है, अनदर ट्रायंगल मुझे दूसरा दिया है। इस ट्रायंगल की मुझे साइड दी है 2, 3, 4, इधर भी मुझे 2, 3, 4 सेंटीमीटर दी। नाउ शेप भी तीनों का हमारा ट्रायंगुलर है, साइज भी तीनों की सेम है। अगर ये ट्रायंगल्स मेरा ABC है, ये ट्रायंगल मेरा DEF है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ये हमारी कॉन्ग्रुएंसी की साइन होती है। नेक्स्ट है हमारा सिमिलर पॉलीगन्स या फिर एनी फिगर और एनी नंबर ऑफ साइड्स। हम सिमिलरिटी की दो कंडीशन देख लेते हैं, हम कब हमारे फिगर्स को या हमारे शेप्स को सिमिलर बोलेंगे। फर्स्ट, जब हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैंने दो पॉलीगन्स लिए हैं 1 एंड 2। इसका नाम दे दिया ABCD, ये दिया EFGH। नाउ इसकी साइड दी है 10, 10, 10 एंड 10। इधर दिया है मुझे 5, 5, 5, 5। सेकेंड हमारा अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोले हैं, दैट मीन्स एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया हमारा एंगल ई। एंगल ए और एंगल ई हमारे इक्वल दिख रहे हैं क्या? नहीं, एंगल ए हमारा 90 डिग्री हो रहा है, वहीं एंगल ई जो है वो हमारा 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है। वो ऑन टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन बोलती है हमें करस्पॉन्डिंग sides are in same ratio। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स रहती है वो हमारी सेम रेशियो होनी चाहिए। जिन पॉलीगन्स में फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन फुलफिल होती है वही हमारे होंगे सिमिलर। और जहां फर्स्ट और सेकंड में से ओनली वन कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है तो हमारे जो पॉलीगन्स होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे। हमारे यहाँ दोनों पॉलीगन्स में फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। सेकेंड कंडीशन अगर हम देखते हैं 10/5, 10/5, 10/5, 10/5, 2/1, दैट मीन्स रेशियो हमारा इक्वल हो रहा है। बट एज पर अवर सिमिलैरिटी प्रोसेस एक क्राइटेरिया ही फुलफिल हो रहा है। ये दोनों पॉलीगन्स हमारे सिमिलर नहीं होंगे। नाउ लेट्स मूव से उनको पढ़ लेते हैं। पहली थ्योरम है हमारी BPT। BPT का फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। पहली थ्योरम है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एज पर दिस थ्योरम में बोलती इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle to intersect the other two sides are divided into ये हमें बीपीटी बोलता है। बीपीटी हमें बोल रहा है अगर एक लाइन हमने बनाई है, हम इसको और इजी तरीके से समझने के लिए एक ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल लिया मैंने ABC। नाउ ABC में मुझे बोला इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। इस लाइन के पैरेलल में हमने एक लाइन बनाई है, नाम दिया उसे DE। सेकंड हमें बोल रहा टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। ये दो साइड्स को इंटरसेक्ट करने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली।
देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। ये जो दो साइड्स हैं ये हमारी सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। दैट मींस DE इज पैरेलल टू BC। अगर हमें दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। सो ये हमारी फर्स्ट थ्योरम थी। इस थ्योरम के बेसिस पर हमें कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, ये कंडीशन दी हुई है और हमें यहाँ दिया है 2 सेंटीमीटर, यहाँ दिया है हमें 3 सेंटीमीटर, ये दिया है हमें 4 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू हमें पूछी है। हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट अप करनी है। सो 2/3 इज इक्वल टू 4/EC। नाउ EC डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 EC इज इक्वल टू 4 3 12। सो EC इज इक्वल टू 12/2। सो 6 सेंटीमीटर। लाइकवाइज हमारे क्वेश्चंस रहते हैं इसी बिहाफ पे। नाउ मूव ऑन टू सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम हमें बोल रहे हैं, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल in same ratio, line must be parallel to third side। एक ट्रायंगल हम लेते हैं, ट्रायंगल हमने लिया है PQR। नाउ एज पर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन, एक लाइन हमने ली ST, इट डिवाइड्स टू साइड्स और इन सेम रेशियो, हमें ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में अगर ये डिवाइड करें, सो द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। सो ये जो लाइन रहेगी ये थर्ड साइड के पैरेलल रहेगी। दैट मींस हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा PS अपॉन SQ इक्वल्स टू PP अपॉन PR। अगर ये हमें क्वेश्चन में दिया है तो हम उससे डायरेक्टली बता सकते हैं ST इज पैरेलल टू QR। तो ये थी हमारी कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जो कॉन्वर्स ऑफ BPD है हमारी, वो BPD के एकदम रेसिप्रोकल है, या आप बोल सकते हो उसके अपोजिट है। उसके अंदर हमें पैरेलल दिया था और हमें रेशियो बताना था, यहाँ रेशियो दिया रहेगा एंड पैरेलल प्रूफ करना रहेगा। नाउ मूव ऑन टू एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला दिया है ऑल सर्कल्स आर। अब सारे सर्कल्स हमारे, पहली कंडीशन हमें दी है कॉन्ग्रुएंट, दूसरी कंडीशन हमें इसके अंदर दी है सिमिलर। सिमिलरिटी के अंदर हमारे, या तो हमने फर्स्ट के एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, एक सर्कल लिया हो गया, दूसरा सर्कल लिया गया, शेप में मेरे दोनों इक्वल हो रहे हैं। नाउ अगर मैं दोनों के रेडियस की बात करता हूं तो रेडियस इनका अगर मैं लूंगा तो वो भी एक इक्वल रेशियो में आएगा। दैट मींस हमारे दोनों ट्रायंगल्स या ऑल। नाउ मूव ऑन टू सेकंड वन। सेकंड हमें बोल रहा है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। अब स्क्वायर्स हमें बोला है, दैट मींस स्क्वायर की जो भी एंगल्स रहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो सारे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और जो स्क्वायर की साइड है वो चारों साइड इक्वल रहेगी, दूसरे की भी चारों साइड इक्वल रहेगी। सो साइड्स भी हमारी इक्वल रेशियो में आ जाएगी। सो ऑल स्क्वायर्स आर आल्सो सिमिलर। मूव ऑन टू थर्ड वन। थर्ड हमें बोल रहा है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सा ट्रायंगल हमारे सिमिलर रहेंगे, एक हमें दिया है आइसोसेलेस और एक दिया है हमें स्केलिन। इक्विलैटरल की तीनों साइड्स इक्वल रहती है, स्केलिन और आइसोसेलेस की ओनली टू साइड्स। दैट मींस साइड के बेसिस पे देखते हैं तो वो इक्वल नहीं हो रहा है। अब हम एंगल पे देखते हैं, इक्विलैटरल के सारे एंगल्स हमारे 60-60 के होते हैं, आइसोसेलेस के दो एंगल इक्वल और थर्ड एंगल अनइक्वल रहता है। सो एंगल के बिहाफ पे भी नहीं हो रहा है। सो सेकंड के ओनली इक्विलैटरल। तो आंसर आएगा इक्विलैटरल। मूव ऑन टू फोर्थ वन। फोर्थ हमें बोल रहा है टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, फर्स्ट कंडीशन हमें दी है द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अभी हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया देखा था, उसके अंदर हमने देखा था कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहते हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल। सेकेंड, इसी का सेकेंड पार्ट हमें बोल रहा है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर।
अब जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या रहती है हमारी, प्रॉपर प्रोपोर्शनल में रहनी चाहिए या फिर रेशियो में रहनी चाहिए, तो हम उसे लिख देंगे साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमें बोल रहा है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ फर्स्ट हमें दिया है सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के एग्जांपल हम ले लेते हैं। अभी ऊपर के क्वेश्चन में ही हमने देखा है, एक हमारा हो गया स्क्वायर, एक हम ले लेते हैं सर्कल। सो दो एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, स्क्वायर बी सर्कल। नेक्स्ट हमें बोला है नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर में हम ले लेते हैं पहला एग्जांपल स्क्वायर एंड क्वाड्रिलेटरल। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं हम ट्रायंगल एंड सर्कल। अब स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल में देखते हैं क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल नहीं होगी, सो करस्पॉन्डिंग रेशियो साइड्स का इक्वल नहीं रहेगा। सेकंड हमारे जो एंगल्स हैं करस्पॉन्डिंग वो भी इक्वल नहीं रहेंगे। सिमिलरली ट्रायंगल और सर्कल में साइड्स ही मैच नहीं करेगी, सो वो हमारे नॉन सिमिलर होगा। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें दो क्वाड्रिलेटरल्स दिए हुए हैं, में बोलना हमें कि ये सिमिलर है कि नहीं। पहली कंडीशन हम अगर एंगल्स की बात करते हैं तो ये एंगल मुझे 90 दिख रहा है और ये एंगल मेरा 90 नहीं। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। पहली कंडीशन जो थी हमारी वो फुलफिल नहीं हो रही। सेकंड हम रेशियो में जाते हैं, सो 1.5/3 equals to 1.5/3 equals to 1.5/3 equals to 1.5/3। दैट मींस रेशियो हमारा करेक्ट हो रहा है, बट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमें बोलता है कि दोनों कंडीशन हमारे फुलफिल होनी चाहिए और यहाँ पे एक ही हो रही, सो ये हमारा सिमिलर नहीं होगा। आंसर आएगा नॉट सिमिलर। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है इन फिगर 1 एंड फिगर 2 DE is parallel to BC, फाइंड EC इन फिगर 1 एंड AD इन फिगर 2। हम फिगर 1 बना देते हैं। फर्स्ट फिगर में हमें बोला DE जो है वो गिवन हमें दिया है, DE is parallel to BC, that is AD upon DB equals to AE upon EC। now सारी वैल्यूज रख देते हैं, 1.5/3 equals to 1 upon EC। ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, is equal to 3, so EC is equal to 3/1.5। सो EC आया हमारा 2 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड फिगर पे हम आते हैं। सेकेंड फिगर में भी सेम क्राइटेरिया दिया है, सो हम डायरेक्ट उसको फॉर्मूले में लिखते हैं, AD/DB equals to AE upon EC। वैल्यूज रख देते हैं, AD एज इट इज, नेक्स्ट हो जाएगा 7.2 इज इक्वल टू 1.8/5.4। नाउ 5.4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके पहले हम सबके पॉइंट्स डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 80/72 इज इक्वल टू 18/54। 18 1 जा 18 3 जा। नाउ 72 इधर डिवाइड में, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो AD इज इक्वल टू 72/3। सो AD इज इक्वल टू 3 2 जा एंड 3 4 जा। नाउ पॉइंट हमारा पहले लगा सर 2.4 सेंटीमीटर। E and F are the points
of the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following case, state whether EF is parallel to QR. फर्स्ट कंडीशन हमें दी है, पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। कौन सी कंडीशन में होगा, जो हमारी साइड्स है वो इक्वल रेशियो में आएगी ना। साइड्स हमें दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन में हमें दिया है EQ is equal to 3 centimeter, PF is equal to 3.6 centimeter and FR equals to 2.4 centimeter। हम रेशियो में रखते हैं, सो 3.9 upon 3.6 is equal to 3 upon 2.4। इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, सो 1.3 upon 1.2 is equal to 1 upon 0.8। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे, सो फर्स्ट कंडीशन क्या हमारे आंसर आएंगे, नॉट पैरेलल। नाउ सेकेंड कंडीशन में हम देखते हैं, पी हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, क्यूई हमें दिया है 4.5 सेंटीमीटर, पीएफ दिया है 8 सेंटीमीटर एंड आरएफ दिया है 9 सेंटीमीटर। अब सारी वैल्यू रखते हैं हम, सो 4 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। इधर हमारी जो टर्म्स है इसका हम हाफ करके देखते तो हो जाएगा 4 अपॉन 4.5। दैट मीन्स दोनों हमारे इक्वल हो रहे हैं, सो हम यहाँ कंडीशन बोल सकते हैं EF इज पैरेलल टू QR। सेकेंड कंडीशन में वो पैरेलल हो जाएगा। नाउ थर्ड कंडीशन, Q दिया है 1.28 सेंटीमीटर, PR दिया है 2.56 सेंटीमीटर, PE दिया है 0.18 सेंटीमीटर, PF दिया है 0.36 सेंटीमीटर। सो हम EQ पहले निकालेंगे, सो EQ इज इक्वल टू होगा हमारा PQ माइनस PE। सो EQ इज इक्वल टू 0.18 माइनस 1. सो EQ इज इक्वल टू होगा हमारा 1.28 माइनस 0.18। दैट मीन्स EQ हो जाएगा हमारा 1.0 सेंटीमीटर। सिमिलरली FR हमें निकालना, तो FR हो जाएगा हमारा PR माइनस PF। सो 2.56 माइनस 0.36, आंसर आ जाएगा हमारा 2.20 सेंटीमीटर। अब सारी वैल्यूज हम रखते हैं, तो PE हमें दिया था 0.18 अपॉन EQ हमें दिया था 1.10। सेकेंड कंडीशन PF हमें दिया था 0.36 अपॉन FR हमें दिया है 2.20। पॉइंट हमने सभी हटा दिए ना, इनको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, सो 9 अपॉन 55। इन्हें हमने सिंप्लीफाई किया, 2 से हमने पहले किया है तो हमारा आ जाएगा 18 अपॉन 110, अगेन 2 से किया, सो 9 अपॉन 55। दैट मीन्स ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही है, सो हमारा EF इज पैरेलल टू QR। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 बोल रहा है, इन द गिवन फिगर LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. Prove that AM upon AB is equal to AN upon AD. मैं एक बेसलाइन दी, नो एज पर क्वेश्चन हमें बोला है LM is parallel to BC, LN is parallel to CD। ये दोनों हमें गिवन है, हमें प्रूफ करने के लिए बोला है अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ये हमें प्रूफ करना है। सो ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 1 में हम देखते हैं एस पर BPT AM अपॉन MP
इज इक्वल टू AL अपॉन LC होगा, ये फर्स्ट कंडीशन। सिमिलरली इन ट्रायंगल सेकेंड ऑल्सो AN अपॉन ND इक्वल्स टू AL अपॉन LC। बीपीटी के हिसाब से ये हमारी दोनों कंडीशन हो जाएगी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन, अब इन दोनों कंडीशन से हमारा AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन ND हो जाएगा ना। क्वेश्चन में हमें बोला है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। हमने हाफ प्रूफ कर दिया, हाफ हमें और करना है, सो हम लेंगे इनका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किया तो हो जाएगा हमारा MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN। 1 ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा हमारा MB अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल टू ND अपॉन AN प्लस 1। तो इसका बन जाएगा हमारा MB प्लस AM अपॉन AN इज इक्वल टू ND अपॉन AN प्लस AN। इसको सिंप्लीफाई किया तो हो गया हमारा AB अपॉन AN इज इक्वल टू AD अपॉन AN। सो ये हो गया हमारा AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। फोर्थ क्वेश्चन हमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर इफ DE is parallel to AC and DF is parallel to AE, prove that BF upon FE equals to BE upon EC। एक ट्रायंगल है हमारा, ना एज पर द क्वेश्चन हमें गिवन डाटा दिया है DE is parallel to AC, सेकेंड दिया DF is parallel to EA, PF upon FE BE upon EC ना। ये हमारा फर्स्ट गिवन है, ये सेकंड। एज पर बीपीटी थ्योरम इफ DE is parallel to AC given then DA, ये फर्स्ट कंडीशन। हमें अगर पैरेलल दिया है तो इक्वल रेशियो में होगा ना। मूव ऑन टू सेकंड, if DF is parallel to EA given then BF upon FA is equal to BD अपॉन DA। ये हमारी सेकंड कंडीशन में रहेगी ना। फर्स्ट और सेकंड में हमारा BD इन फर्स्ट एंड सेकंड BD अपॉन DA इज कॉमन, therefore BF upon FA is equal to BE upon EC, hence true। Move on to question number fifth। फिफ्थ बोल रहा है in the given figure DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR, show that EF is parallel to QR। हमें एक फिगर दिया है, फिगर में हमें दिया है DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR। to prove हमें बोला है EF is parallel to QR।
ये हमें फर्स्ट कंडीशन दी है, ये सेकंड कंडीशन दी। अगर DE हमारे OQ के पैरेलल है, DE is parallel to OQ, if DE is parallel to OQ, then as per BPT, PE upon EQ equals to PD upon DO। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। सिमिलरली if DF is parallel to OR, then FR, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो जाएगी। इन फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन PD upon DO is common, therefore PE upon EQ is equal to PF upon FR. Now, as per CBPT. Now, converse of basic proportionality theorem हमें बोलता अगर दो साइड्स हमारी इक्वल रेशियो में है, दैट मीन्स जो थर्ड साइड है वो हमारी पैरेलल हो जाएगी। सो एज पर CBPT EF is parallel to QR. Hence, क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है in the given figure AB and C are the points on OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Show that BC is parallel to QR. हमें एक ट्रायंगल दिया है PQ, हमारा AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR and AC is parallel to PR. Now again, as per BPT theorem, if then OA upon AP equals to OB upon OQ, ये हमारी फर्स्ट हो जाएगी। सिमिलरली if AC is parallel to PR, अगर AC हमारा PR के पैरेलल हुआ है, then OA upon AP equals to OC upon C, सेकेंड कंडीशन। now फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन में OA upon AP is common in first and second condition, therefore OB upon OQ equals to OC upon CR. now as per CBPT, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलती है किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही है तो जो थर्ड साइड रहेगी वो पैरेलल रहेगी मिडिल वाली की। सो हमारा हो जाएगा BC is parallel to QR. Using theorem 6.1, take a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. Recall that you have proved it in class 9. हमारी 6.1 जो थ्योरम है वो हमारी BPT की थ्योरम है। सो हमें BPT की थ्योरम पे यहाँ प्रूफ करना है। थ्योरम के हिसाब से हमें यहाँ प्रूफ करना है कि एक ट्रायंगल है हमारा ABC। हमें ट्रायंगल में बोला है कि जो D है वो AB का हमारा मिड पॉइंट है, तो हमें बताना है कि जो E है वो हमारा AC का मिड पॉइंट होगा। That D is the midpoint of AB, therefore AD is equal to DB. To prove
A is the midpoint of AC और AE is equal to EC, ये हमें प्रूफ करना है। ना क्वेश्चन में बोला है हमें बीपीटी के हिसाब से, एज पर बीपीटी थ्योरम, हमें बीपीटी थ्योरम यूज करना है। सो एज पर बीपीटी थ्योरम DE इज पैरेलल टू BC। अगर ये पैरेलल दिया दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हमें यहाँ बोला गया था AD इज इक्वल टू DB, ये कंडीशन थी। Therefore AD अपॉन AD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब AD अपॉन AD हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। नाउ EC हमारा डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो EC इज इक्वल टू AE, दैट मीन्स हमारा प्रूफ हो गया। सो हेंस मूव ऑन टू 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हमें बोल रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। हमें थ्योरम 6.2 बोला है। 6.2 दैट मीन्स हमारी कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। एज पर क्वेश्चन हमें बोला है D और E जो है वो हमारे AB एंड AC के मिड पॉइंट्स है। हमें प्रूफ करना है DE इज पैरेलल टू BC। Given that D and E are midpoints of AB and AC, to prove हमें प्रूफ करना है DE is parallel to BC। D and E are midpoints, क्योंकि ये midpoints दिए हुए हैं हमें, therefore AD is equal to DB and AE is equal to EC। ये हो जाएगा अपॉन DB हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 1 एंड AE अपॉन EC इज आल्सो इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हो जाएगा ये हमारा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ अगर दो साइड्स इक्वल रेशियो में है सो हमारी जो कंडीशन आएगी वो आएगी थर्ड साइड पैरेलल है। हेंस DE इज पैरेलल टू BC, ये हो जाएगा एज पर CB एज पर CBPT, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये लिख सकते हैं थ्योरम 6.2। AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at a point O. Show that AO upon BD is equal to CO upon DO। क्वेश्चन में हमें बोला ABCD is a trapezium। AB is parallel to DC and diagonals AC and DC intersects at O। ये O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूफ करना है हमें AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ड्रॉ EOF parallel to AB and E and F इन ट्रायंगल ACD। अब ACD के अंदर हम जाते हैं तो ACD में हो जाएगा हमारा EO is parallel to DC। So as per BPT
एज पर बीपीटी हमारा हो जाएगा AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC, फर्स्ट कंडीशन। सिमिलरली एंगल ABD, अब हम जाते हैं ABD। सो ABD के अंदर भी हमारा हो जाएगा EO इज पैरेलल टू AB। नाउ एज पर BPT ED अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो जाएगी। सो ऑन रेसिप्रोकल ये हो जाएगा हमारा EA अपॉन ED इज इक्वल टू OB अपॉन OD। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, अब फर्स्ट और सेकेंड से हम देख रहे हैं AE अपॉन ED इज कॉमन, दोनों में AE अपॉन ED कॉमन है, देयरफॉर AO अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD एंड ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 बोल रहा है डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. हमें जो 9th क्वेश्चन था उसका वाइस वर्सा ये क्वेश्चन पूरा रेसिप्रोकल है, बस हमें थोड़ा सा इंटरचेंजमेंट है। उस टाइम पे हमें क्वेश्चन ABCD इज इक्वल टू ट्रेपेजियम दिया था, यहाँ ABCD हमें क्वाड्रिलेटरल दिया है। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O पे हमारे जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं सच दैट AO अपॉन BO, इसी को हम लिख सकते हैं, और AO अपॉन CO इज इक्वल, और AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, ये हमें गिवन है ना। प्रूफ करना है हमें ABCD इज द ट्रेपेजियम। ड्रॉ E on O such that EO is parallel to DC and AB. Now in triangle DAB, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। DAB हमने एक ट्रायंगल लिया है, इस ट्रायंगल के अंदर हम देखते हैं DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB बाय DPT। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारा DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB होगा, क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्शन इसके अंदर किया है। AE अपॉन ED is equal to BO upon DO on रेसिप्रोकल। ये कंडीशन हमारी फर्स्ट हो गई थी, ये हमारी सेकंड कंडीशन। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं BO और DO कॉमन है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन BO upon DO is common, therefore AO upon CO is equal to
AE upon AD by converse of BPT BA is parallel to, so by converse of BPT BA is parallel to OE and OE is parallel to CD. Therefore AB parallel to same line are parallel to each other. ये हमारा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही लाइन को पैरेलल हो रही है OC OE और OE को, देखो हमारी ये क्राइटेरिया हो जाएगा, hence ABCD is a trapezium. सो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 6.2 ओवर हुई. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चैनल पर बने हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.